हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवर हेल्पर्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आवर हेल्पर्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं दोस्तों कि हेल्प का मतलब होता है सहायता करना या फिर मदद करना। तो वैसे लोग जो हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं, वो हमारे हेल्पर्स कहलाते हैं। और हेल्पर्स कई प्रकार के होते हैं, कई सारे हेल्पर्स होते हैं हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे लिए कुछ कर देते हैं और उनके बदले में उनका कुछ इनकम भी होता है, उनके कुछ पैसे भी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि उन हेल्पर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हिंदी में तो हम लोग जनरली जानते हैं, क्योंकि ये इंडिया है तो इंडिया में हिंदी जानना उतना टफ नहीं है जितना टफ इंग्लिश है। जिस प्रकार अमेरिका के लोगों के लिए हिंदी जानना थोड़ा टफ है, इंग्लिश उतना टफ नहीं है। तो दोस्तों हम लोग हिंदी तो जानते हैं, जैसे धोबी होता है, मोची होता है, दर्जी होता है, माली होता है, बट उनका जो इंग्लिश वर्ड्स है वो दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उनके इंग्लिश को ही सीखेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के इनोवेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला वर्ड हमारे पास है धोबी। तो धोबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पहले समझते हैं धोबी क्या होता है। तो धोबी दोस्तों जो हमारे कपड़े को धोने के काम में आते हैं, मतलब वो हमारे कपड़े को धोते हैं। ठीक है, तो धोबी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों वॉशर मैन। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं और उसका यहाँ पे आपको एक फोटो भी आ रहा है ताकि आप रिलेट कर सको कि एक्चुअली ये क्या है, किस प्रकार से ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो धोबी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वॉशर मैन। स्पेलिंग होता है इसका क्या, वॉशर मैन। देन नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मोची। मोची का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हमारे जूते को ठीक करता है। जो हमारे जूते अगर चप्पल फट जाए, कट जाए, तो उनको वो सीता है, या फिर हमारे कुछ प्रॉब्लम है जूते में तो उसको वो ठीक करके देता है। तो वो हमारा एक हेल्पर हुआ हमारा मोची। और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉबलर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा आता है दर्जी। तो दर्जी क्या होता है दोस्तों, जो हमारे कपड़े को सीने में हेल्प करता है, जो हमारे कपड़े होते हैं उनको वो सिलता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से हमारा हेल्प हुआ। तो दर्जी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों टेलर। क्या कहते हैं दोस्तों, दर्जी को हम लोग कहते हैं टेलर। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों हमारा एक हेल्पर जिसको हम लोग कहते हैं माली। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग गार्डनर, जो हमारे गार्डन को साफ सफाई करता है, हमारे गार्डन के फूलों का ध्यान रखता है, पेड़ों का ध्यान रखता है और बाकी सारी चीजों का ध्यान रखता है। तो इसको कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में गार्डनर। उसी प्रकार दोस्तों एक वर्ड नेक्स्ट आ रहा है हमारा नाई। नाई क्या होता है, नाई एक्चुअली होता है जो हमारे हेयर्स को कट करते हैं, हमारे बालों को काटते हैं। उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बार्बर। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों कुली। कुली क्या होता है, जो बस स्टैंड में होता है या फिर रेलवे स्टैंड में हो, तो वहां से क्या होता है, वो हमारे लगेजेस को, हमारे जो सामान है उसको ले जाने में हेल्प करता है, वाहन तक, गाड़ियों तक। तो दोस्तों ये भी एक प्रकार का हेल्प हुआ, क्योंकि उतने भारी भरकम सामान में भी आप ना उठा पाओ तो कुली हमारे हेल्प करते हैं। तो दोस्तों कुली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुली को इंग्लिश में कहते हैं पॉर्टर। PORTER। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद कुम्हार। कुम्हार क्या होता है दोस्तों, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी के कई सारे बर्तन हम लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, तो जो मिट्टी के बर्तन है, जैसे प्याली जो आता है, ठीक है, जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, तो कुल्हड़ भी कहते हैं उसको, है कि नहीं। तो कुम्हार जो है वही इन सब चीजों को बनाता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉटर। तो ये और ये लगभग सिमिलर है, बट सुनने में, लिखने में अलग और मीनिंग भी अलग। ये पॉटर है, ये पॉटर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लोहार। लोहार क्या होता है दोस्तों, जो लोहे के काम करता है। मतलब कि कई सारे हम लोग उपकरण, औजार देखते हैं, जैसे कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया, तो ये सब सारी चीजों को ये बनाता है कौन, लोहार। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ब्लैक स्मिथ। BLAK ब्लैक, SMITH स्मिथ। ब्लैक स्मिथ होगा हमारा लोहार। नेक्स्ट आता है हमारा बढ़ई। बढ़ई क्या होता है दोस्तों, तो जैसे हमारे घर में जो भी फर्नीचर्स बने हुए थे, वो उन फर्नीचर्स को कौन बनाता है, बढ़ई बनाता है। ठीक है, मतलब जितने भी लकड़ी से रिलेटेड काम रहता है वो हमारे बढ़ई करते हैं। तो इस प्रकार से बढ़ई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कारपेंटर। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा एक वर्ड सुनार। सुनार क्या होता है, जो सोने का काम करता हो, सोना चांदी। ठीक है, जितने भी हम लोग आभूषण पहनते हैं, जितने भी हमारे ज्वेलरीज होते हैं, वो सब सारे इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ होता है। तो सुनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोल्ड स्मिथ।
नेक्स्ट आता है मछुआरा। मछुआरा क्या होता है दोस्तों? जो मछली पकड़ता है, जो हमारे लिए मछली प्रोवाइड करवाता है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में सिंपली मछली को खरीद कर लाते हैं और घर में एंजॉय करके उसको खाते हैं, बना करके खाते हैं। तो मछुआरा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिशरमैन। बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों चौकीदार। चौकीदार क्या होता है? एक्चुअली जो गेट कीपर होता है, जो दरबान होता है, वही चौकीदार होता है। तो इसको आप वॉचमैन कह सकते हो। वॉच का मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है, तो जो चौकीदार होता है वो क्या करता है? देखने का काम करता है हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी सोसाइटी को, हमारी एरिया को, उसी को कहते हैं चौकीदार। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिक्षक। शिक्षक भी हमारा एक हेल्पर ही होते हैं दोस्तों। वो हमें ज्ञान देते हैं, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं, हमको सब कुछ सिखाते हैं जिंदगी में। कौन? शिक्षक। माता पिता क्या करते हैं? हमें जन्म देते हैं, लेकिन जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ तक करना है, ये सब सारी चीजें हमें शिक्षक के द्वारा ही प्राप्त होता है, सीखने को मिलता है। तो टीचर को, शिक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? टीचर। नेक्स्ट डॉक्टर। डॉक्टर क्या होता है? तो हमारी जिंदगी में काफी ज्यादा एक वाइटल रोल निभाता है डॉक्टर। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डॉक्टर, जो कि हमारे जीवन में काफी ज्यादा इनका अहम भूमिका होता है, हमारी जिंदगी को बचाने तक को लेकर। ठीक है, तो डॉक्टर को इंग्लिश में डॉक्टर ही कहते हैं। इसका स्पेलिंग क्या होता है? DOCTOR। एक्चुअली डॉक्टर को हम लोग सिर्फ डॉक्टर नहीं कहते हैं, डॉक्टर का जो शुद्ध हिंदी होता है वो होता है चिकित्सक। क्योंकि ये वर्ड हम लोग यूज करते नहीं जनरली, डॉक्टर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में डॉक्टर ही बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने डॉक्टर ही लिखा है। ठीक है, ताकि आप रिलेट कर सको। और डॉक्टर का हिंदी वैसे क्या होता है? चिकित्सक। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा और आखिरी वर्ड है ये पुलिस। पुलिस हमारे दैनिक जीवन में काफी ज्यादा हमारी हेल्प करते हैं। तभी इन्हीं की वजह से क्या है कि हम अपने घर में अपने प्रॉपर्टी को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों पुलिस को इंग्लिश में पुलिस ही कहते हैं, बट एक्चुअली पुलिस का भी एक हिंदी होता है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संरक्षक। ठीक है, जो हमारी रक्षा करते हैं वो संरक्षक होते हैं, बट उसको भी हम लोग पुलिस को पुलिस ही यूज करते हैं एज अ हिंदी एंड इन इंग्लिश ऑल्सो। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।